ने भी वाला है। आपने कभी कल्पना की है कि फिर हमारी दुनिया यानी कि पृथ्वी कैसी हो जाएगी? क्या पृथ्वी में रहने वाले इंसान चांद के खत्म होने के साथ ही मर जाएंगे या फिर तस्वीरें कुछ अलग होगी? चंद्रमा रात के समय में आकाश में पृथ्वी से ज्यादा नजदीक होता है और सबसे ज्यादा चमकता है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी से सिर्फ 3.7 गुना छोटा है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कई हजार साल पहले मंगल ग्रह और हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। पृथ्वी और मंगल ग्रह के टकराने के बाद चंद्रमा ग्रह का जन्म हुआ था और इस तरह से तब से अब तक पृथ्वी में रहने वाले इंसान यानी कि हम लोग चांदनी रात का मजा ले रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के नष्ट होने के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला है। चंद्रमा के नष्ट होने के साथ ही अब रातें पहले जैसे नहीं रही। गहरा अंधेरा छा गया है। खूबसूरत चांदनी रात अब कभी नहीं आने वाली। ओह, ये तो बहुत अलग नजारा है। लेकिन हाँ, तब आपको आकाश में शुक्र ग्रह की कभी कभार थोड़ी बहुत चमक नजर आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रमा के नष्ट होने के साथ ही पृथ्वी तेजी से घूमने लगेगी और फिर 6 से 8 घंटे लंबे होने लगेंगे दिन और रातें इतने ही छोटी। सौर और चंद्र ग्रहण का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई वस्तु नहीं होगी और फिर कोई ग्रहण भी नहीं होने वाला। आपको एक छोटे से ग्रहण को देखने के लिए शुक्र के सामने आने की प्रतीक्षा करनी होगी क्योंकि ऐसा कई सालों के बाद होता है। इसके अलावा अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। बिना चांद के दुनिया भर के सभी समुद्रों का जलस्तर बदल जाएगा। भूमध्य रेखा क्षेत्र में महासागर का पानी ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा। ये एक सुनामी जैसा होगा और इसकी चपेट में आकर बहुत सारे इंसान मर सकते हैं। चंद्रमा पर लगातार शुद्ध ग्रहों की बरसात होती रहती है। पृथ्वी को शुद्ध ग्रहों से बचाने के लिए चंद्रमा ढाल का काम करता है। लेकिन जैसे ही चांद नष्ट होगा उसके बाद ये शुद्ध ग्रह सीधे पृथ्वी पर गिरेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी में हमेशा भूकंप, ज्वालामुखी जैसे हालात होंगे और लाखों लोग इसकी चपेट में आकर मरते रहेंगे। अगर चंद्रमा अचानक एक ग्रह से टकरा गया या इससे भी बदतर अगर इंसानों ने इसे उड़ा दिया तो हमारे ग्रह को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चांद से गिरने वाला मलबा एक छल्ले के आकार में पृथ्वी के चारों ओर बन सकता है। अगर हम इस तबाही से बच भी गए तो हमारा ग्रह यानी कि पृथ्वी कई सालों तक इस मलबे से टकराती रहेगी और ऐसी तबाही सालों तक हमारे दरवाजे पर खड़ी होगी और इंसान तब भी मौत की कगार पर होंगे। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी?